तो कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं 13.3 में हमें एक लाइन दी हुई है कि पाई को हमें 22/7 लेकर चलना है अनलेस तब तक कोई स्पेशल क्वेश्चन में दिया ना हो। ठीक है, मेटेलिक पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मेटेलिक स्फीयर है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये कह रखा है कि मेटेलिक स्फीयर है आपका, एक मेटेलिक स्फीयर है. डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम के वो नंबर भी नहीं कटते अगर आपने थोड़ी सी गलती कर रखी है स्टेटमेंट वगैरह लिखने में. ठीक है, जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर. उसे रिकास्ट कर दिया गया है, यानी इस मेटल को पिघला कर दोबारा बना दिया गया है. उसे किस शेप में बनाया है? एक सिलेंडर की शेप में, सिलेंडर की शेप में बनाया है और उसकी जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर की. ठीक है, और उसकी हाइट हमें पता करनी है. तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ. अगर ये बनेगा तो इसकी हाइट बहुत कम होगी. वो अप्रोक्स मैं बता नहीं सकता, निकाल देते हैं, लेकिन इससे तो कम होगी, ये अंदाज़ा मुझे मिल गया. ठीक है, क्योंकि रेडियस इससे ज़्यादा है तो हाइट कम ही होगी इससे. देखते हैं कितनी कम होगी. तो पहले लिख लेते हैं गिवन में हमें दिया हुआ है. तो पहले मैं रेडियस ऑफ स्फीयर ले देता हूँ क्योंकि बड़ी भी है. रेडियस ऑफ स्फीयर बड़ा आर 4.2 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर छोटा आर, ये आपका कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर का. ठीक है, ठीक है, रेडियस ही है. ठीक है, हाइट को मैं एच मान लेता हूँ. हाइट ऑफ सिलेंडर इसको मैं एच मान लेता हूँ, ये हमें पता करना है. ठीक है, तो पूरा मतलब जो मेटल स्पेयर आपका पूरा इस्तेमाल हुआ है, तो इसके आगे में कुछ भी छेड़खानी की जरूरत नहीं है, सीधा वॉल्यूम को हम बराबर कर देंगे. तो वॉल्यूम वी ऑफ स्पेयर, आप वी नहीं लिखेंगे, आप पूरा वॉल्यूम लिखेंगे. ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमें पता क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच. ठीक है, सॉरी बड़ा आर आएगा यहाँ पे. पाई से पाई आप काट सकते हो. 4/3 पाई से पाई गया. ठीक है, आर है आपका 4.2 सेंटीमीटर इंटू में 4.2 सेंटीमीटर. आर इसका सिलेंडर का रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर की, इंटू में 6 सेंटीमीटर. एच हमें फाइंड आउट करना है. आर क्यूब एक आर 4.2 हो रहेगा हमारा. ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं नीचे ले आता हूँ. ठीक है, यहाँ से एक को काट देते हैं. 13 चौके 42, 1.3 सेंटीमीटर. 14 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1.4 आएगा. ठीक है, 1.4 1.4 सेंटीमीटर इंटू 4.2 इंटू 4.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच. 6 7 42, 0.7,
छः सत्ते 42 0.7 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। ठीक है, ओनली 1 सेंटीमीटर बच गया और हमें दिख भी रहा है कि हमारा एच भी क्या है, एक ही डायमेंशन में। ठीक है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसको यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 इसको दे देंगे 7 दूनी 14, 2 इसको दे देंगे 7 दूनी 14, तो 1 पॉइंट, चलो आपको करिए तब मैं 7 चुके 28 और 28 सत्ते 196। ठीक है, और ये हम निकालेंगे तो 1.14 का क्यूब बन रहा है। ये 14 का क्यूब अप्रोक्स कितना होता है 14, तो आप कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी करता हूँ। फोर्टीन इंटू में 196, तो 3 पॉइंट के बाद आएगा 2.744। आपको थोड़ा सा फील करना है कि ये जो आपको मैंने बताया था कि इससे कम ही आएगा, आपको दिख भी रहा कि इस इतनी हाइट मतलब इससे तो कम ही आ रहा है। ठीक है, पूरे डायमेंशन हम मिला के देखें तो रेडियस तो यहाँ पे इसके साथ हम इक्वेट कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कम होगी, वो हाइट बहुत कम हुई है, आप देख ही पा रहे हैं। वॉल्यूम से अपने आप बराबर आ जाती है सारे डायमेंशन। बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमें ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियाई एक मेटेलिक स्पेयर्स, 2 स्पेयर्स हैं, मेटेलिक और 3 स्पेयर्स हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के, आर मेल्टेड टू ए सिंगल सॉलिड स्पेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। बहुत बेसिक वो है, बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेटेलिक स्पेयर 3 दे हुए हमारे पास, एक ये मान लीजिए ये स्पेयर है, ये स्पेयर और ये स्पेयर है। तीन मेटेलिक स्पेयर हैं, उनकी रेडियाई कितनी है, एक की 6 है, एक की 8 है और एक की 10 है। इनको मेल्ट कर कर, ठीक है, तीनों को एक भट्टी में डाला होगा और उन्हें मेल्ट कर कर क्या बना दिया, एक बड़ा स्पेयर। स्पेयर की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्पेयर 1, उसको हम छोटा r1 नाम दे देंगे। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्पेयर और रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर नाम दीजिए इसको। ठीक है, स्पेयर 1 भी कह सकते हो आप, स्पेयर 1 और स्पेयर 2। स्पेयर 2 की रेडियस हमने क्या मानी, r2, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्पेयर 3 वो कितनी है, r3, और इसको वो है कितनी, तो 10 सेंटीमीटर की। और हम मानेंगे कि रेडियस ऑफ रिजल्टिंग कह सकते हो या फिर आप, ठीक है, रिजल्टिंग ही लिख रखा है क्वेश्चन में, तो हम रिजल्टिंग ही कहेंगे। रिजल्टिंग स्पेयर, जो स्पेयर तीनों से मिलकर बना वो बड़ा होगा, तो उसको मैंने नाम दे दिया बड़ा r3। उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर वो किसके बराबर होगी,
वी ऑफ फर्स्ट स्पेयर, तीनों को मिलाकर बनाया है तो मिलने का साइन तो प्लस ही होता है। वी ऑफ सेकंड स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर, तीनों को मिलाकर बना, ठीक है, प्लस प्लस लगा देंगे आप। ओके, इन तीनों से मिलकर बना है, ठीक है। तो वी ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, मैंने वी वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर है तो स्पेयर ही, ठीक है, कुछ ये है तो स्पेयर ही, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर बड़ा क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। वी ऑफ फर्स्ट स्पेयर क्या होगा 4/3 पाई आर छोटा r1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर क्या होगा 4/3 पाई आर छोटा पाई बाय R2। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, R1 कहने का मतलब बस ये कि पहले नंबर वाला स्क्वायर है, ये नीचे कोई पावर वगैरह नहीं है, ठीक है, ऐसे बस नाम दे रखा है इसको, ठीक है। आप यहाँ पर ABC भी लिख सकते थे, R1 R2 R3 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपको ABC भी लिख सकते थे आप, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पाई R3 R क्यूब, R3 का क्यूब, 4/3 सब में कॉमन है, ये कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, आर बड़ा आर क्यूब होगा, वो इन सब के क्यूब के सम के बराबर होगा, ठीक है, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो ये आपका है कितना 6 का क्यूब, 6 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 10 सेंटीमीटर का क्यूब। 6 सेंटीमीटर का क्यूब होता है 256 सेंटीमीटर क्यूब। 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 का क्यूब हम जानते हैं 10 इंटू 10 1000। इनको अगर हम कंबाइन करें तो 1000 तो आएगा ही, 2 और 6 8, 1 और 5 6, 5 और 2 और 5 7, 1768। ये किसके बराबर हो गया आपके, ये किसके बराबर हो गया आपके बड़े आर क्यूब के। हमें आर क्यूब नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर, तो ऊपर लिख देंगे हम क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। आर क्यूब के ऊपर भी हमने क्या लगा दिया क्यूब रूट का साइन ये होता है, ठीक है, और 1768 के ऊपर भी हमने क्या लगा दिया क्यूब रूट। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपके पास आपके पीछे 8 आ रहा है, आप पूरा क्यूब निकालने बैठ जाओगे तो आपको लगेगी देर, ठीक है। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसके आस पास का आपको क्यूब पता है कि 10 से तो बड़ा ही है, जो भी इसका क्यूब रूट आएगा वो 10 से तो बड़ा ही होगा। 10 से बड़ी हमारी क्या रकम आती है, जिसकी मतलब एक तो 2, 12 के रूट में 12 के क्यूब में हमारे पास क्या आता है, 12 के क्यूब में आता है आपके पीछे 8 आता है, ठीक है। तो 12 के क्यूब में 8 आता है, जिसका क्यूब रूट शायद 1728 होता है। तो एक मिनट देखो, यहाँ से हमारे पास गलती हुई है, 256 नहीं आएगा, या 216 आएगा, सॉरी, यहाँ 216 आ गया। तो पिच 2 + 6 8, 1 + 2 2, यहाँ पे 1728 आएगा, ठीक है। तो 1728 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा था कि 10 का क्यूब होता है हमारा 1331, और ये 11 का क्यूब होता है हमारा 1331। तो आपको पता लग गया होगा कि अगला जो क्यूब आएगा वो 12 के पास ही होगा। 12 के क्यूब में आपको याद रखना चाहिए पीछे 8 होता है, 2 के क्यूब में भी पीछे 8 होता है, और 12 के क्यूब में भी पीछे 8 होगा। तो ये 12 आप लिख सकते हो, आपको निकालने नहीं बैठना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, यूनिट डिजिट का आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है।
वैसे आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। और ये लिख लेना, ठीक है, 1728। तो यहाँ से हमारा आर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब भी है, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन लेंथी नहीं था, आपको क्यूब रूट निकालना आखिरी में आना चाहिए था, और आपको क्यूब रूट जल्दी जल्दी से फाइंड भी करने आना चाहिए, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, आपके चांस बन सकते हैं इसके 60% चांस मान लीजिए इसके आने के हैं, तो ज़रूर से कर लेना है क्वेश्चन। जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है उनके तो चांस फुल होते हैं आने के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ए 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर का वेल मतलब कुआं है, वेल विथ डायमीटर 7 मीटर, 7 मीटर इज डग, 20 मीटर डेप्थ वेल विथ डायमीटर 7 मीटर का है, जो कि खोदा गया, ठीक है। द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसे वही चबूतरा बना दिया गया उसका, ठीक है। किस रूप में चबूतरा बना दिया है, क्यूबॉइड के फॉर्म में एक चबूतरा बना दिया गया है उसका। तो हमें इसकी हाइट पता करनी है चबूतरे की, ठीक है। ये आपका क्या है, कुआं, ठीक है। इस कितने मीटर गहरा है, ये 20 मीटर गहरा है, और इसकी डायमीटर आपको दे रखा है 7 मीटर का, ठीक है। अब 7 आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि 22/7 में 7 कट जाएगा, तो संभाल कर रखना है इसको, ठीक है। इसके अंदर से मिट्टी जो थी उसको आपको क्या बना दिया गया, एक चबूतरा बना दिया गया है ऐसे। उस चबूतरे की आपको हाइट पता करनी है, उसके 2 डायमेंशन हमें दिए हुए हैं, एक तो लंबाई और एक उसकी चौड़ाई, ठीक है। पहली वाली 22 मीटर, तो उसकी क्या है, लंबाई, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर की, ठीक है। ये ऐसे कुछ चबूतरा उसका बना दिया गया है। तो ये कितना ऊंचा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले अच्छे तरीके से हम क्या लिख लेंगे, गिवन। गिवन क्या कह रखा है हमें, गिवन क्या हमारे पास, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर कितना है इसका, 7 मीटर का। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगी आपकी, आर, आर क्या होगी आपकी 7 मीटर/2, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट ऑफ वेल क्या आपकी, हाइट ऑफ वेल आपकी 20 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपका 22 मीटर। ब्रेथ क्या होगी इसकी, ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपकी होगी 14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेलना है, क्या लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज टू मेक अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों की जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी जो वॉल्यूम है, जो कि मिट्टी के फॉर्म में, अभी हमें पता है कि जो मिट्टी उसके अंदर से निकली, ठीक है। चलिए आप मिट्टी वगैरह नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो आप यहाँ पे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खेलिए। तो हम वॉल्यूम ऑफ वेल क्या आपका वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के बराबर है। और वॉल्यूम प्लेटफॉर्म किस शेप में, क्यूबॉइड की शेप में, और ये किसकी शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका लगेगा πr²h, और इसका LB/में पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर।
एच आपकी 20 मीटर, कुएं की चौड़ाई कितनी आपकी ये, ठीक है। एल आपका 22 मीटर, बी है आपका 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर, और एच आपका वो आपको फाइंड आउट करना है। 7 से 7 गया, ठीक है। 20 मीटर ये आपका 10 मीटर, इससे ये क्या, ये आपका कितना आ गया 11, ठीक है। ये 7 आपका बचा हुआ, ठीक है। 77 इंटू में ये गया, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ठीक है। तो 77 मीटर इंटू में 10 मीटर, ये किसके बराबर है 22 मीटर इंटू में 14 मीटर के, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे, 77 मीटर डिवाइड बाई 10 मीटर डिवाइड बाई 20, सॉरी 1 मीटर आपका यहाँ पे 1, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर तो नहीं लिख गया मैं, सेंटीमीटर नहीं आएगा, सॉरी मीटर आएगा यहाँ पे, मीटर में बात हो रही है। तो यहाँ पे 7 कटा है, सेंटीमीटर नहीं कटा, ठीक है। 7 कटा, मीटर नहीं कटा है, सबका मीटर वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ पे 1 मीटर दूसरे मीटर के साथ मिल गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 मीटर बचेगा, यहाँ पे आप 1 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, इंटू में 1 मीटर। तो यहाँ पे भी आप क्या कर लिख सकते हो 1 मीटर, ठीक है। मीटर एक डायमेंशन गायब नहीं होगा, ठीक है। ओनली क्या गायब हुआ है, जो आगे की वैल्यू है वो गायब हुई है। जो आपका डायमेंशन था जिसमें आप नाप रहे हो वो कभी गायब नहीं होता, उसे बस नापने वाली का ही गायब कर सकती है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे होगी। 14 मीटर, मीटर से मीटर गया, ठीक है। 7 11 जा 77, 7 2 जा 14, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 10 जा 5, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 मीटर, 5 मीटर बाई 2, 5 मीटर बाई 2, ये क्या गया आपकी हाइट। 5 मीटर बाई 2 आप कह सकते हो इसको 2.5 मीटर, ठीक है। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की क्या है हाइट, तो ये आपकी क्या गई 2.5 मीटर की। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करना चाहते हो तो समझ सकते हो, इसकी लेंथ इसकी हाइट ने लगभग इसको क्या कर दिया बराबर कर दिया। इसकी जो चौड़ाई थी वो उससे क्या थी डबल थी, ठीक है। तो जो बची हुई चीज़ है वो बिल्कुल छोटी सी आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि बिल्कुल 1 2 मतलब 1 to 10 तक आ सकती है, उससे बड़ी नहीं आ सकती। यानी 20 30 आ रही है तो आपकी गलत निकल रही है, ठीक है। 20 30 आ रही है तो आपकी गलत निकल रही है। अगला क्वेश्चन है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, ठीक है। और जो अर्थ टेकन आउट, अर्थ मतलब जो मिट्टी है वो, ठीक है, वो उसके आसपास ही बना दी गई है एक चबूतरे की फॉर्म में, शेप आउट टू ए सर्कुलर रिंग, वो मतलब गोल चबूतरे की फॉर्म में, जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। फ्रॉम द इम्बैकमेंट होता है जो उस कुएं का किनारा वगैरह है, ठीक है। ये बस आपको ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना कि किनारे से आपको चौड़ाई लेनी है। फाइंड द हाइट ऑफ इम्बैकमेंट। मैं एक बार आपको देखो, ये तो मतलब मेन है, ठीक है। इसके ये ऐसे हुआ था, इसका डायमीटर था 3 मीटर का, ठीक है। और इसकी हाइट थी, इसकी डीप कह भी सकते हो आप 14 मीटर की गहराई थी, ठीक है। आप उस क्वेश्चन में डेप्थ ले लेना, ठीक है, जहाँ पे मैंने हाइट लिखा कुएं की। इस क्वेश्चन में ये कहाँ गया वो क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में आप डेप्थ कर लेना, आप करना चाहते हो तो।
कर ही लेना, ठीक है। कुएं की वैसे हाइट नहीं होती, कुएं की क्या होती है, डेप्थ होती है। क्वेश्चन यहाँ पे हम ठीक कर देते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने पुराने नए क्वेश्चन पे, ठीक है, जब भी हम कर रहे थे। डेप्थ कर लेना वहाँ पे। यहाँ के इसके आसपास में ऐसे क्या कर दिया गया है, ये ऊपर से देखें तो ऐसे, ठीक है, आसपास में क्या कहती है मिट्टी बिखेर दी गई है और इसकी चौड़ाई एम्बैंकमेंट से कितनी है, 4 मीटर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो इसकी ये कुआं है, ठीक है, ये कुएं की डायमीटर कितना था, 3 मीटर का, ठीक है। ओके, 3 मीटर का था, 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ सेंटर से रेडियस नापी जाती है, यहाँ से नहीं नापी जाएगी, तो 1.5 मीटर इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अभी 4 मीटर डायमीटर का देता ना तो अलग बात थी, लेकिन इसने क्वेश्चन थोड़ा दिमाग को आप लगाओगे तभी हो पाएगा। तो पहले लिख देते हैं कि डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल, वेल का डायमीटर आपका कितना है, वेल का डायमीटर आपका कितना है, 3 मीटर का, ठीक है। डेप्थ कितनी है, सॉरी रेडियस लिख लेते हैं साथ में हो जाएगा। रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ वेल कितनी है आपकी, 3 मीटर बाय 2, ठीक है। फ्रैक्शन में मत बनाइए क्योंकि वोल नंबर में हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हमें लिखना है कि क्या इसमें क्या लाइन इस्तेमाल की हुई है, अच्छा विड्थ करके, ठीक है, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज उसी में खेल लीजिए, आपको कुछ न्यारे शब्द सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट की आपकी 4 मीटर। रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट को मैं इसको छोटा आर नाम दे रहा हूँ और इसको बड़ा आर, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस बड़ी है, ठीक है। 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर, तो ये हो गया आपका 5.5 मीटर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि इसका जो अंदर का, ये मान लीजिए आपने वो बालूशाही देखी होगी आपने, लेकिन इस उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, ये अंदर से गोल गोल खाली नहीं होता, तो ये अंदर से एक मान लीजिए कोई एक सर्कल वगैरह आपने मतलब कोई काट दिया गया अंदर से, तो अंदर का वॉल्यूम तो खाली ही है, ठीक है। अंदर का वॉल्यूम क्या है, खाली है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा आपका, देखा जाए तो ऐसे एक गोल पट्टी है, ठीक है। ऐसे एक टायर आपने देखा हुआ, अंदर से तो खाली होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये अंदर का जो सर्कल है, अंदर का जो सर्कल है ऐसे, इसको हम निकाल देंगे, इसके वॉल्यूम से निकालेंगे कैसे, ठीक है, वॉल्यूम से निकाल देंगे। तो कितनी हाइट का निकालेंगे, बिल्कुल इसकी सेम हाइट का निकालेंगे, ठीक है, इसकी बिल्कुल सेम हाइट का निकालेंगे। उसकी रेडियस हमें पता होगी क्या क्या होगी, उस कुएं के बराबर होगी, यानी इतना इतना कुएं की मिट्टी तो पहले से बना दी गई, लेकिन इतना इतना कुआं इसके अंदर से क्या रह गया, खाली रह गया। इतनी हाइट वाला कुआं, कितनी हाइट वाला कुआं, जो इसकी इसकी जो हाइट होगी उसी हाइट वाला कुआं हम क्या कर देंगे, इसके अंदर से खाली निकाल देंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, ओनली इस चबूतरे का वॉल्यूम मिल जाए, ठीक है। उस चबूतरे के वॉल्यूम से हमें क्या काम पड़ेगा, हम उसकी हाइट निकालेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आप कह सकते हो, वो हमें निकालनी है, उसको नाम दूंगा मैं एच, वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, अंदर से खोखला है तो उस खोखले पार्ट को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को निकाल देंगे। तो जो कुएं की मिट्टी है, पहले तो मेन कुएं की मिट्टी पे फोकस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेल किसके बराबर होगा,
वी ऑफ एम्बैकमेंट माइनस एम्बैकमेंट तो आ गया, लेकिन इसके अंदर से हमें जो खाली पार्ट निकालना है वो उसको हमें देखना होगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम एम्बैकमेंट निकालना है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है। जो वॉल्यूम है वो एम्बैकमेंट का कैसे निकालेंगे हम, मान लेंगे कि छोटा वाला मतलब जो सिलेंडर है ये हमें माइनस करना है बड़े वाले सिलेंडर में से, ठीक है। तो पाई आर इसको हम बढ़ाना पाई आर स्क्वेयर एच माइनस पाई, कौन सा आर, ये तो कोए का ही आर है, ठीक है। ये इस कोए का ही आर है, तो उसको हमने नाम दे रखा आर, ठीक है, छोटा आर, माइनस इसी की सेम हाइट का हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसी की सेम हाइट वाला एच है, ये जो हमें निकालना है ये तो है तो इसकी सेम ही हाइट का, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। अंदर से जो कुआ है वो तो खोखला ही है, ठीक है। तो ये हमें जो खोखला जो वॉल्यूम है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको खोखला बनाना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। ओनली इसको कहने का मतलब है कि पूरा एम्बैकमेंट का है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कोई छेद नहीं है, तो इसको छेद करने के लिए हम इसमें से क्या निकाल देंगे, खाली जो कुआ है उसको निकाल देंगे, ठीक है। अब जो मिट्टी बची वो कुएं के मिट्टी के बराबर होगी। तो पाई आर स्क्वेयर, एक मिनट, कुएं की डेप्थ हमने लिखी नहीं, तो डेप्थ ऑफ वेल हम लिख देंगे, डेप्थ ऑफ वेल, उसको नाम दे देंगे डी, और डी कितनी है हमारे पास 14 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे डी आएगा, एच की जगह कुएं की हाइट नहीं होती, क्या होती है, डेप्थ होती है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन आप कर देंगे, इजी क्वेश्चन है। पाइस कॉमन आ गया, एच भी दोनों का बराबर है, डिफरेंस किस में है, बस मतलब काटना हमें क्या है, खोखला ये, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर डी, ठीक है। पाई से पाई गया, आर आपका कितना है 3 मीटर का, ठीक है, 3 मीटर का, 3 मीटर बाई 2 इंटू में 3 मीटर बाई 2, और डेप्थ आपकी वेल की कितनी है 14 मीटर, ठीक है। एच आपका कितना है, हाइट जो चबूतरे की वो तो हमें निकालनी है, बाहर की रेडियस कितनी है अंदर वाली को मिलाकर 5.5, ठीक है, 5.5 मीटर स्क्वेयर, 5.5 मीटर का स्क्वेयर माइनस अंदर का खोखला वॉल्यूम हमें कितना निकालना है, ये इस रेडियस का खोखला हमें निकालना है, ठीक है। टू से ये गया 7 मीटर पे, 3 जा 9, 9 7 जा 63/2 मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब। एच हमें फाइंड आउट करना है, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर होता है आपका, तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 55 का स्क्वायर होता है 3025 पॉइंट है, तो 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आपको पता है। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर यहाँ पे भी। 30-25 में से 2 25 गए, बचा कितना 28, 25 से 25 गया, 30 में से 2 गया 28 मीटर स्क्वायर, एच इंटू में 28 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 मीटर क्यूब बाई 2। 63 मीटर क्यूब बाई 2 डिवाइड बाई 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का वही बच्चा ध्यान रखना जिसको मतलब अच्छे नंबर लेने हो, वही बच्चा ध्यान से देखता है यूनिट को, ठीक है। 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर से एक मीटर बच गया, ठीक है। यहाँ पे कि 1 मीटर बच गया,
तो 9/8 मीटर क्या होगी इसकी हाइट, तो ये होता है 1 ठीक है, ये आपका मीटर होता है, ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है 1.125। अब मैं आपको एक बार ज़रा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस कुएं की जो मिट्टी है उसे निकाल कर एक चबूतरा बना दिया, ठीक है, कुएं के पास ही। वो चबूतरा किस बालूशाही की फॉर्म में आ गया, ठीक है, बालूशाही का थोड़ा सेफ सा गया, अंदर से क्या हो खोखला, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी मैंने प्लेटफॉर्म लिखना था, एम्बैंकमेंट लिख गया मैं अभी, इंटू फॉर्म सर्कुलर रिंग, सॉरी बहुत ज़्यादा गलती हुई है, रिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप रिंग लिख लेना, सर्कुलर रिंग या फिर प्लेटफॉर्म जो भी है आपका। तो वो रिंग बन गई है, रिंग तो अंदर से खाली है, ठीक है। तो खाली कितनी है, देखो आप देख पाओगे कि कुआं ही है जो उसको खाली कर रहा है, ठीक है। वह हमें कितना मतलब वॉल्यूम निकाल मतलब हाइट का कुआं इसके अंदर से निकालना पड़ेगा, उसी की सेम हाइट वाला हमें कुआं अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी ये एक रिंग की फॉर्म में आ पाएगा, ठीक है। अंदर से खाली तो है, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम कुएं के बराबर का मतलब नीचे तक खोद दें इसको, ठीक है। हमें बस उतनी हाइट ही निकालनी पड़ेगी जितनी सर्कुलर रिंग की हाइट है, ठीक है। तो इसकी भी हमने क्या हाइट ली, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हाइट ऑफ सर्कुलर रिंग आप लिख देना, यहाँ पे सर्कुलर रिंग लिखना था, मैंने एम्बैंकमेंट लिख दिया। थोड़ा यही था आपका क्वेश्चन, ये वैसे तो इजी क्वेश्चन, आप करना चाहो तो स्क्वायर वगैरह आपको जल्दी नहीं फाइंड आउट करनी चाहिए, क्यूब आप जल्दी निकाल लो कि तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपका, वरना आप अंदाज़ा से भी कर सकते हो, अंदाज़ा भी आपको फुल प्रूफ करना पड़ेगा, वरना गलत कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कल करने वाले हम बाकी बचे पास्ट क्वेश्चन, मिलते कल, बाय बाय।